नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बातचीत कर लेते हैं। प्रदेश व्यापी समर्थन अब इस हड़ताल को मिलने लगा, यानी कि कह सकते हैं कि प्रदेश भर से अब जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर समर्थन आ रहा है, यानी कि हड़ताल और ज्यादा लंबी चलने वाली है। डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर एकजुट हुए जूनियर डॉक्टर्स। इंदौर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने भी अब काम बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन भोपाल ने ये कहा है कि पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स सुबह से हड़ताल पर रहेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश व्यापी असर अब आपको इस हड़ताल का देखने को मिलेगा। पहले राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत, लेकिन अब डॉक्टर बाला सरस्वती के न्याय के लिए अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो चुके हैं प्रदेश के सभी जूनियर डॉक्टर्स। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, एक तरफ भोपाल में हमने असर देखा और इंदौर और जबलपुर के जूनियर डॉक्टर्स भी अब हड़ताल पर, आगे क्या स्थिति बन सकती है? निश्चित तौर पर देखिए अवंतिका, दावा किया गया है जूनियर डॉक्टर्स की ओर से कि अब पूरे प्रदेश में जो महाविद्यालय हैं, चिकित्सा महाविद्यालय हैं, उनको भी भोपाल में जो हड़ताल चल रही है उनका भी समर्थन उसमें मिल रहा है। क्योंकि डॉक्टर बाला सरस्वती की अगर बात की जाए तो वो भले ही भोपाल में पढ़ रही थी, लेकिन वो सभी जूनियर डॉक्टर्स से जुड़ी हुई थी और सबका जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स को ने जिस तरीके से अपनी प्रताड़ना को लेकर अपनी बात रखी है उससे वो लोग सहमत हैं। और जब टीचर्स ने भी इस तरीके की प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और अपनी ओर से लेटर जारी किया है, तो ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे स्टेट के जो जूडा एसोसिएशन है वो लगातार समर्थन अपना दे ही रहा था। और अब जबलपुर और इंदौर के जो मेडिकल डॉक्टर्स, जो जूडा डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी लेटर जारी कर दिए हैं और साफ तौर पर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। आज सुबह से ही इमरजेंसी और रूटीन सेवाओं का वे लोग बहिष्कार करने वाले हैं। यानी कि अब जो व्यवस्थाएं हमीदिया अस्पताल में अब तक बिगड़ी हुई नजर आ रही थी, वो जबलपुर के बाद रीवा और अब इंदौर के जो मेडिकल कॉलेज है सबके, वहां पर भी मरीजों को खासी तकलीफों का, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात इसमें ये भी है कि प्रबंधन की ओर से अब तक कोई ठोस बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। जिस तरह से लगातार हड़ताल कर रहे हैं मरीजों को भी वहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जांच दल उसी दिन बना दिया गया था जब डॉक्टर सरस्वती ने सुसाइड किया था और ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो जांच दल की ओर से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो फिलहाल जारी नहीं किया गया है। और इसी को लेकर जो डॉक्टर जूडा का जो आंदोलन है वो काफी ज्यादा उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। कल भी जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, सुंदरकांड का पाठ किया और उसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की, हम चाहते हैं कि वातावरण में बदलाव हो गांधी मेडिकल कॉलेज के। और इसके साथ ही रूटीन और इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार जूडा ने कर दिया है। तो जो सर्जरीज होनी थी वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो मुख्य डॉक्टर हैं उन्हें इन तमाम सारी जो सेवाएं अस्पताल में संचालित होती हैं उसमें उनको अपना समय देना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गया। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ हल निकल पाता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी कि प्रबंधन अब एक्शन ले। बहुत शुक्रिया आपका वासु। आगे बढ़ते हैं दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से तबाही जैसा मंजर है। बारिश से बजरंगबली मंदिर धराशायी हो चुका है। हनुमान जी की प्रतिमा को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अच्छी बात यही। तेज बहाव में भी प्रतिमा जस की तस खड़ी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, नदी में बाढ़ आई, मंदिर को तबाह कर गई। इस तरह के मंजर कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों से भी निकलकर सामने आते हुए, लेकिन खास बात यह है कि मंदिर डूबा, प्रतिमा जस की तस खड़ी हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दमोह की ये तस्वीरें, लगातार पानी का तेज बहाव बढ़ता हुआ अलग अलग क्षेत्रों में पानी इसी तरह से तबाही मचा रहा है। खास बात यह कि प्रतिमा जस की तस खड़ी हुई है, प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पानी का बहाव प्रतिमा के आसपास भी कितना है ये भी आप देखिए। आने वाले समय के लिए भी दमोह जैसे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आप समझ सकते हैं स्थिति क्या होगी और आने वाले समय में मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है, इसकी भी आशंका। दमोह में तबाही भरा मंजर इसलिए भी क्योंकि इतना तेज बहाव है पानी का कि किसी का खड़े रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। जलमग्न हो चुके हैं आसपास बने मंदिर और कुछ ऐसे मंदिर भी जिनके साथ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मंदिर बना हुआ था लेकिन पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। हनुमान जी की जो प्रतिमा मंदिर के अंदर लगी हुई थी वो जस की तस है। सहयोगी आशीष ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा भयावह स्थिति दमोह जिले को लेकर। आने वाले समय के लिए क्या संभावना और फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां?
अवंतिका में आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में लगातार 48 और अब 72 घंटे हो चुके हैं, बारिश लगातार जारी है और ऐसे हालात में नदी नालों का मामला जो है, मंजर वहां पर है वह बहुत ज्यादा उफान पर है और इसी के कारण से लगातार नदियों के किनारों पर बने मंदिर हैं, घर हैं, लगातार टूट रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है जबीरा विधानसभा के अंतर्गत रोहिणी गांव का मामला है, जहां पर गुरैया नदी के किनारे हनुमान जी का ये मंदिर था, लेकिन वेद पुराणों की वर्णनों के अनुसार भगवान हनुमान जी की है जो प्रतिमा है वह उसी तरह से खड़ी हुई है जिस तरह से भगवान हनुमान खड़े हो जाते थे और उस तरह से यह भगवान के प्रति लोगों की आस्था का एक और बड़ा कारण अब नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर अब पहुंचने लगे हैं। आपको जैसे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि वो भगवान की जो प्रतिमा है लगातार नदी के पानी के बहाव के बीच भी पूरी तटस्थता के साथ खड़ी हुई है, तो ऐसे में लोगों की आस्था और भी भगवान के प्रति बढ़ गई है और नजारा दमोह जिले में देखने को मिला। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह के हालात है, तो यहाँ पर हालात काफी खराब है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और प्रशासन अभी भी मुस्तैद है लोगों को निकालने का, और जहां कहीं भी सूचना मिलती है प्रशासन वहां पर पहुंचता है, रेस्क्यू टीमें पहुंचती है। लेकिन बारिश यदि और अभी तो हालांकि रात में बारिश दमोह में नहीं हुई है, लेकिन यदि और बारिश होती है तो बहुत खराब हालत दमोह में हो सकते हैं और यह नजारे लगातार देखने को मिल रहे हैं। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि हालात बिगड़ने के आसार हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। खबर अगली नरसिंहपुर से, जहां बरगी बांध के 15 गेट खोले गए हैं और नरसिंहपुर जिले के कई घाट नर्मदा के जहां ब्रिज पर पानी चढ़ाया है। इसमें ककरा और झीकली घाट सबसे पहले हैं, नर्मदा की लहरों से डूबते नजर आए ये घाट। वहीं जबलपुर की अगर बात करें तो जो स्टेट हाईवे है जबलपुर जाने के लिए, नर्मदा की लहरों में स्टेट हाईवे भी डूब चुका है। तस्वीर यहां देखिए। इसके चलते नरसिंहपुर का शाहपुरा होते हुए जबलपुर पहुंचने का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। तीनों पुलों के करीब लोगों के जाने पर पाबंदी है। जिले के सभी नर्मदा घाटों पर अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर मूसलाधार बारिश का दौर लगातार चल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर के अलग अलग जिले ऐसे जहां पर रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट है। दमोह, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना यहां पर रेड अलर्ट, बारिश को लेकर अति भारी बारिश हो सकती है। विदिशा, रायसेन जिले में भी अति भारी बारिश का रेड अलर्ट। सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ यहां पर ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, बैतूल और ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी येलो अलर्ट बारिश का दर्ज किया गया। प्रदेश भर में रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आने वाली है, इसकी भी संभावना। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। राजधानी पानी पानी हो चुकी है। रायपुर की हम बात करें, कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर बारिश की संभावना आने वाले समय के लिए भी गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तो कई जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर ताबड़तोड़ बरसात के चलते घरों में पानी घुसा है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। राजधानी की खासतौर पर अगर बात करें तो कई सारे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जानलेवा हो चुका है मलेरिया। मलेरिया से 18 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। छात्र की झाड़ फूक से इलाज करा रहे थे परिजन और उसी के चलते मौत की जानकारी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने छात्र को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था। तबियत बिगड़ने पर सिम्स में लेकर पहुंचे थे छात्र ने, लेकिन बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोटा ब्लॉक के कुरदुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर की घटना, जहां एक छात्र मलेरिया का शिकार हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले परिजन टोने टोटके का सहारा लेते रहे। झाड़ फूक करवाई गई, सुधार नहीं हुआ, स्थिति और बिगड़ी। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, उसके बाद सिम्स रेफर करना पड़ा, लेकिन सिम्स ले जाने से पहले ही इस छात्र ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बिलासपुर की घटना, लगातार मलेरिया का शिकार हो रहे हैं कई लोग, लेकिन 18 वर्षीय छात्र की जान जाना गंभीर इसलिए भी क्योंकि अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर भरोसा करने से पहले झाड़ फूक का सहारा ले रहे थे परिजन। टोने टोटके का सहारा लिया जा रहा था। सुधार जब नहीं हुआ, स्थिति जैसे ही बिगड़ी, सिम्स ले जाना पड़ा, लेकिन सिम्स ले जाते रास्ते में ही इस छात्र की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जमीनी स्तर पर लोगों को सतर्क कर सके, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तब एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है, क्योंकि परिजनों को डॉक्टर्स पर विश्वास नहीं है। टोने टोटके का सहारा लेते हैं ग्रामीण। और इसी तरह की तस्वीरें जिसने
एक छात्र की 18 वर्षीय छात्र की जान ले ली। तो बिलासपुर की एक गंभीर घटना सामने आई, इस पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या स्थिति फिलहाल? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहले नहीं पहुंच पाए या परिजनों की तरफ से ऐसा क्यों हुआ है? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए अवंतिका, जो कोटा ब्लॉक का कुरदूर गांव है वो वनांचल क्षेत्र में है और यही वजह है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। लिहाजा जो ग्रामीण है, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वह या तो वो झाड़ फूक का सहारा लेते हैं या फिर झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। ऐसे में एक बार फिर जो परिजन है उन्होंने झाड़ फूक का सहारा लिया था। जो युवक मलेरिया से ग्रसित था, इलाज के लिए उसे तत्काल जो कोटा ब्लॉक जो स्वास्थ्य केंद्र वहां पर एडमिट किया गया था, लेकिन वहां पर भी उसकी हालत जब सुधार नहीं हुई तो उसे सिम्स लाया जा रहा था, जहां पर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, सर्वे कराया जा रहा है। अब तक 3 लोगों की पहचान की जा चुकी है। क्योंकि हर बार बारिश में ये देखा जाता है कि डेंगू और मलेरिया का जो प्रकोप है वो वनांचल क्षेत्रों में देखा जाता है। ऐसे में वहां पर स्वास्थ्य विभाग की क्या व्यवस्था होती, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं इस मौत के बाद। फिलहाल देखना ये होगा कि अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एक्शन लेता है, वहां पर किस तरह से व्यवस्था करता है। हालांकि शुरुआती दौर पर उन्होंने दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया है, कैंप लगाया जा रहा है और मरीजों की पहचान की जा रही है। कुल मिलाकर जागरूकता की कमी के चलते इस छात्र की जान गई है। बहुत शुक्रिया आपको उमेश जानकारी के लिए। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां डॉक्टर के घर में आग लग गई है। घर की पहली मंजिल आग लगने के चलते पूरी तरह से नष्ट होती हुई एसी में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती चली गई। दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। तस्वीरें आप देखिए, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी, उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट के चलते एसी में ब्लास्ट होने की आशंका प्राथमिक तौर पर, लेकिन ये भी अभी जांच का विषय। आग लगने से पूरा सामान जो घर में रखा हुआ था खाक हो चुका है, लेकिन राहत भरी बात यह कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। लॉर्डगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आधा घंटा हो गया। कांकेर से अगली खबर है, जहां कैंडल चौक पर कृषि केंद्र में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर आग हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम कंडेल की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कांकेर से ये जानकारी सामने आ रही है। कृषि केंद्र, उसमें कई सारा सामान भी अंदर रखा हुआ था, लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। कांकेर की तस्वीरें बेहद ही भीषण, धीरे धीरे आग ने पूरे केंद्र को चपेट में लिया। सारा सामान जलकर नष्ट हो चुका है। कैंडल चौक पर स्थित है कृषि केंद्र। हालांकि फौरन दमकल की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन जब तक टीम पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम कंडेल की पूरी घटना। जबलपुर की आगे बात करेंगे, जहां पेट्रोल पंप से पानी मिला पेट्रोल निकल रहा था। सैकड़ों गाड़ियों में पानी मिला पेट्रोल ही भर दिया गया। इसके बाद हंगामे की स्थिति बनी। रामपुर चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप की पूरी घटना। घंटों हंगामा चलता रहा। यहां पर बोतलों में पानी मिला पेट्रोल लेकर गाड़ी मालिक पहुंचे, शिकायत करने लगे, प्रदर्शन किया गया। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा। सैंपल्स फिलहाल जांच के लिए भेजे गए हैं। उसके बाद इस मामले की पूरी पुष्टि हो पाएगी, लेकिन चूंकि गंभीर आरोप, इसलिए सख्त एक्शन का भी भरोसा पुलिस की तरफ से दिया गया। बुरहानपुर से अगली खबर है, जहां मॉल की 4थी मंजिल से युवती ने छलांग लगा दी। खून से लथपथ युवती को फौरन निजी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। वजह का पता लगाने की कोशिश कि आखिर किस वजह से युवती ने इतना घातक कदम उठाया। मॉल की 4थी मंजिल से जब युवती छलांग लगा रही थी, उस समय का भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। चिंताजनक तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं, जहां युवती की तरफ से क्यों किया गया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। माफ कीजिएगा, बुरहानपुर का ही पूरा मामला। मॉल की 4थी मंजिल से युवती ने छलांग लगाई। खून से लथपथ युवती को जैसे ही देखा, सभी ने फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश, आसपास लोगों से भी पूछताछ की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, जिससे मामले का खुलासा हो सके। और अब अशोकनगर से एक बड़ी जानकारी। यूपी और एमपी को जोड़ने वाला पुल, जो कि अब जलमग्न हो चुका है। एक युवक के बहने की भी सूचना सामने आ रही है। चंदेरी राजघाट के महारानी लक्ष्मी बांध के 14 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मार्ग
एमपी यूपी को ये जो मार्ग जोड़ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। निचली बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। प्रति सेकेंड 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है जिससे स्थिति ना बिगड़े। निचली बस्तियों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर हालात, क्योंकि यहां पर जलभराव की स्थिति जब होती है तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मात्रा भी काफी ज्यादा है। प्रति सेकेंड 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भयावह तस्वीरें आप देखिए। पानी का कैसा भाव है ये भी आप समझ सकते हैं, लेकिन जब निचली बस्तियों में पानी जाएगा तब कितना नुकसान पहुंचा सकता है इसका अंदाजा भी आप लगाइए। एमपी यूपी मार्ग पूरी तरह से बाधित होता हुआ एक व्यक्ति के डूबने की भी सूचना सामने आई है। एसडीआरएफ की टीम जो कि मौके पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि ग्रामीणों की, लोगों की सहायता जल्द से जल्द की जा सके। अशोकनगर की तस्वीरें, अमूमन हर जिले को लेकर इसी तरह के हालात, लेकिन अगर उत्तरी जिलों की हम बात करते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल, यहाँ पर कम बारिश है। मुरैना लेकिन पूरी तरह से तरबतर। अशोकनगर, गुना, आसपास लगे जिले लगातार बारिश का दौर चल रहा है। चंदेरी घाट के महारानी लक्ष्मीबाई बांध, यहां का आलम यह है कि जलमग्न हो चुका है मार्ग। गेट खोले जा चुके हैं सभी। प्रति सेकेंड 1,25,000 क्यूसेक पानी बहता हुआ। मौके पर प्रशासनिक टीम मौजूद। गरियाबंद से अगली बड़ी खबर है। गरियाबंद शहर के करीब एक तेंदुआ देखा गया है। सर्किट हाउस के आसपास होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऑक्सीजन जोन इको पार्क के अंदर तेंदुआ घुस आया है। शहर के करीब तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में भी दहशत का माहौल है। गरियाबंद की एक खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। शहर के करीब तेंदुआ देखा गया। ये कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई हैं जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि शहर के ही इलाकों में तेंदुआ मौजूद है। यही आशंका, और इसी वजह से वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। सर्किट हाउस के आसपास होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऑक्सीजन जोन इको पार्क के अंदर तेंदुए की मौजूदगी, रहवासी इलाका है, इसीलिए चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई। शहर के करीब तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में डर का माहौल है, बाहर निकलने से भी कतराते हैं। हालांकि वन विभाग लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर निगरानी रखता हुआ। लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है, लेकिन चूंकि रहवासी क्षेत्र है इसलिए चिंता लगातार बढ़ती हुई। कुछ तस्वीरें जो कि रहवासियों की तरफ से ही कैद की गई हैं, और अब चूंकि ये मामला संज्ञान में आ चुका है तो फौरन प्रशासनिक टीम भी इस ओर काम करेगी कि तेंदुआ किसी पर हमला ना करे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। श्योपुर से अगली बड़ी खबर, जहां महिला तहसीलदार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने इस्तीफा दिया है। लूप लाइन में रखने से नाराजगी उनकी बढ़ रही थी और उसी के चलते इस्तीफा देना सामने आया। कलेक्टर संजय कुमार को इस्तीफा सौंप दिया है। लंबे समय से तहसीलदार की जगह निर्वाचन में वो ड्यूटी कर रहे थे और इसी के चलते नाराजगी। श्योपुर से पूरा मामला सामने आया। महिला तहसीलदार की तरफ से इस्तीफा सौंपा गया कलेक्टर को। लूप लाइन में प्लेस करने पर लगातार नाराजगी बढ़ रही थी और इसी के चलते इस्तीफा देना सामने आया। निर्वाचन में ड्यूटी वो कर रही थी, तहसीलदार होने के चलते जो काम उनको सौंपा गया उससे नाराजगी लगातार बढ़ रही। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा की गई है। टीकमगढ़ जाने वाले हैं दोनों दिग्गज नेता। जतारा में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रोड शो का भी आयोजन होगा। सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है और इसलिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी बहुत ही खास। टीकमगढ़ में विकास पर्व को लेकर भी मुख्यमंत्री पहुंचते ही हैं अलग अलग जिलों में। टीकमगढ़ के लिए आज सौगातों भरा दिन भी हो सकता है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के साथ भी मंथन, साथ ही साथ आम लोगों से भी मुलाकात करना है। राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। मुरैना में अलग अलग विधानसभा में बैठकें लेंगे। अंबा, बड़ागांव, दिमनी में बैठकें होंगी। शाम में एम्पायर रिजॉर्ट में संभागीय बैठक में भी वो शामिल होंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता स्थानीय स्तर पर रणनीति तय करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को नरेंद्र सिंह तोमर और भूपेंद्र यादव के मुरैना दौरे को लेकर ये जानकारी। और इसी को लेकर बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।